हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है जीतिया। और क्या है, आज है जीतिया। तो आज मेरा फास्ट है। तो बस सुबह से इसीलिए वीडियो स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मन नहीं कर रहा। जीतिया फेस्टिवल होता है तो ये यहाँ बिहार के लोग ज़्यादा इसको मनाते हैं। तो मेरा ससुराल भी बिहार में है, तो इसलिए फिर मैं ये व्रत रखती हूँ। तो बस ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही, अभी तो बहुत प्यास लगने लगी है इस समय तक। तो बस मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी भी थी सुबह से, तो इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट नहीं की हूँ क्योंकि कल कल से अविका के पेपर स्टार्ट हैं। तो बस मैं उसी को प्रिपरेशन करा रही थी और थोड़ा बहुत जाके मैं लेट के सो भी गई थी क्योंकि गला सूख रहा था। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और उसको पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो बस उसको पढ़ा रही थी क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत ज़रूरी हैं। तो बस अभी मैंने वीडियो स्टार्ट किया है शाम से। मैं मार्केट से अभी अभी आ रही हूँ और बस इधर से ही मैंने माला फूल वगैरह सब कुछ ले आया है। तो वैसे ये पूजा तो पितृपक्ष में होती है तो बहुत कुछ इसमें तो नहीं चढ़ता है। तो बस माला फूल और थोड़े से फ्रूट्स, बस यही सब चढ़ते हैं। तो यहाँ नज़दीक में मुझे कोई फ्रूट्स भी नहीं सही से मिले, तो बस जो थोड़ा बहुत मिला वो मैं लेके आ गई और अब मैं पूजा करूँगी। तो सब जगह का अपना अलग अलग रिवाज होता है। तो जैसा मेरे ये मायके में ये नहीं मनाया जाता है क्योंकि, और ये सिर्फ मेरे ससुराल में ही होता है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी जितना देख देख के मैंने सीखा है तो बस उसी से मैं यहाँ पे रह के अकेले अकेले पूजा कर लेती हूँ। तो बस मैंने अभी सिर्फ घर को सफाई की है, अभी शाम को मैंने फिर से सफाई कर दी क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। और ये मैं बहुत लेट में नहाई थी तो मेरे बाल भी थोड़े बहुत गीले हैं अभी। तो बस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए और तैयारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मतलब मैं कैसे पूजा करती हूँ जितिया की। तो बस मैं अभी आ गई हूँ किचन में पूजा की तैयारी के लिए। तो ये मैं बर्तन धुलने के लिए, पूजा के बर्तन धुलने के लिए, तो वैसे तो इसे मैं पीताम्बरी से धुलती थी, लेकिन अभी 2-3 बार से मैंने इस तरह से धुला है तो मुझे ज़्यादा अच्छे से ये चमकता है। मुझे लगता है कि मैं पीताम्बरी से ज़्यादा अच्छे से चमकता है। और पीताम्बरी से हाथ भी बहुत ख़राब से हो जाते थे, तो लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि ये तो लिक्विड सोप है और उसमें मैंने थोड़ा सा नींबू डाला है और इतना अच्छे से सारे बर्तन चमक गए। तो बस मैं इसी तरह से इसको साफ़ कर लेती हूँ और फटाफट मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पूजा भी स्टार्ट करनी है शाम को। तो ये देखिए मेरे सारे बर्तन धुल के तैयार हो गए हैं और सब इतने साफ़ हो गए हैं। और थोड़ा सा स्क्रब लगा के साफ़ करने से अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये स्क्रब मेरा बर्तन धुलने वाला नहीं है, ये साफ़ मैं रखती हूँ ये पूजा के बर्तन धुलने के लिए। तो बस ये पूजा के बर्तन धुल गए और मैं बस अब मंदिर में सारा सामान इकट्ठा कर करके रखूँगी ताकि मैं कुछ भी भूलूँ ना। तो ये मैं तुलसी का पेड़ लेकर आ गई बाहर से। तो अभी और भी बड़ी बड़ी हैं बट उसका गमला बहुत बड़ा बड़ा था तो इसलिए मैं ये छोटा वाला ले आई। और ये देखिए इनका बदमाशी चल रहा है, बस ये इसी तरह से आके पूरा टाइम कार्टून करते हैं। तो अब मैं ये पूजा करना स्टार्ट कर दी। तो बस ये तुलसी के पेड़ में पूजा होती है तो बस मैं तुलसी के पेड़ में ही सारी पूजा करती हूँ। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है आप लोग ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही होता है, तुलसी के पेड़ में हम लोग तुलसी का पेड़ रख कर और उसकी पूजा कर लेते हैं और माला फूल चढ़ा देते हैं। और माला फूल तो हम लोग ये वाला चढ़ाते हैं, लेकिन माला जितिया का माला एक अलग माला होता है तो उसे चढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलता है तो मैं क्या करती हूँ कि कलाई नारा ही मैं बनाकर और वो माला मैं तुलसी माता को चढ़ा देती हूँ। और फिर बाद में पूजा के कुछ टाइम के बाद फिर मैं पहन लेती हूँ। तो सोने और चांदी का जितिया है उसमें बना हुआ है तो वही मैं अपने कलाई नारा में मैं उसको डाल लेती हूँ। तो बस इसी तरह से हम लोग पूजा करते हैं, माता रानी को सब चीज़ चढ़ा देते हैं, फल फूल और दिया जला देते हैं। और स्टोरी पढ़ी जाती है इसमें, तो स्टोरी मैं नेट पे से सर्च करके और उस पे से मैं पढ़ लेती हूँ स्टोरी। और जितने बच्चे होते हैं उनके नाम से उतना ही माला बनाया जाता है। तो एक मेरी बेटी का है और एक मेरे बेटे का है
और एक मैं पहनूँगी। तो बस यही है। और सब जगह अलग अलग पूजा होती है, कहीं पे ये धागा नहीं, ये इस तरह का माला नहीं पहनाया जाता है, लेकिन हम लोगों की तरफ पे इस तरह से पहनाया जाता है। तो इस तरह से मैं माता रानी को पहनाकर और फिर बाद में मैं खुद भी पहन लूँगी और बच्चों को भी पहना दूँगी। तो ये माला मैं एक नाइट पहले ही मैंने बना लिया था, क्योंकि आज के दिन कुछ भी तोड़ते नहीं है, तो इस वजह से मैंने आज के दिन माला नहीं बनाया है। ये मैंने कल रात को ही मैंने बना लिया था। और मैंने कहानी पढ़ ली है और मैं अब बस आरती कर रही हूँ और मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब मैं बच्चों को बुलाकर और बच्चों को आशीर्वाद दिला दूँगी। अभी मेरी पूजा हो गई है और अभी बहुत तेज प्यास लग रही है और ये सब पागल आ गए। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं बाद में। और अभी तो पूजा हो गई है और बस अब खाना बनाना है। तो खाना इन लोगों के लिए बनाना है। मेरा तो फास्ट है और अभी सुबह तक फास्ट चलेगा, तो बहुत लंबा चलता है ये। तो बस मैं आलू बॉईल कर दूंगी और उसी से जो बनेगा वो मैं बना दूंगी जल्दी से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आप लोगों से सुबह में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? तो फ्रेंड्स अभी मेरी सुबह की पूजा हो गई है और मैंने पूजा कर ली है। और बस ये देखिए मैंने माला भी पहन लिया है। तो ये माला तो मैंने रात में ही पहन लिया था। ये जीतिया का माला होता है, तो ये चांदी वाला लड़की के लिए और ये सोने वाला लड़के के लिए। तो बस यही है। और अब मैं कुछ सोच रही हूँ जल्दी से कुछ बना लूँ, और क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी। अभी मैंने सिर्फ गरम गरम पानी पिया है 1 गिलास और अभी 7 बज गए हैं। तो मैं आके फिर मैंने फटाफट आज मैं दाल का पराठा बनाने वाली थी, तो बस वही मैंने चढ़ा दिया है। तो दाल बन गई है मेरी और चाय भी बन गई है मेरी। और ये मखाने मैं थोड़े से फ्राई कर रही हूँ खीर बनाने के लिए, क्योंकि चावल पूरा सा ख़त्म हो गया है घर में। तो मैंने सोचा लाओ मैं मखाने की खीर बना लेती हूँ। लेकिन ये खीर भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस ये इसीलिए मैंने थोड़े से मखाने फ्राई कर रही थी घी में। तो बस थोड़ा सा खाना सुबह में निकालना होता है, जो भी बनेगा तो उसमें निकालना होता है खाना। तो मैंने बस दाल का पराठा बनाया है और ये खीर मैंने बनाई है। तो खीर थोड़ी ज़्यादा मैंने ड्राई फ्रूट्स वाली बना दी है ताकि बच्चे अच्छे से खा लें। तो बस उनके लिए ही बनाई है और थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी। और पराठा बनाया और सब्ज़ी कुछ भी नहीं बनाई है, सिर्फ चटनी मैंने बना दी है टमाटर की, क्योंकि कल का व्रत था और बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और वीकनेस सी फील हो रही थी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी बस यही सब बना लिया है। और एक रीज़न ये भी है कि आज अबू का पेपर भी है, फर्स्ट पेपर। तो मैंने सोचा कि लाओ फटाफट बना लेती हूँ, तो उसको भी दे देती हूँ खाने के लिए, तो वो भी ब्रेकफास्ट करके और फिर एग्ज़ाम के लिए वो बैठ जाएगी। और मुझे भी आरुष को छोड़ने जाना है स्कूल, और उसके एग्ज़ाम में थोड़ा सा हेल्प करना पड़ता है, जैसे प्रिंट आउट वगैरह निकालना पड़ता है और फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। तो वो सब काम मुझे ही करना पड़ता है। पेपर वही लिखती है बट ये सब काम मुझे करना पड़ता है। तो बस यही सब था।
तो ये मैंने खीर बना ली है और ये देखिए खीर का कलर कितना अच्छा आया है। और बस खीर है और ये छोटा सा मैंने पराठा बनाया है। तो ये दोनों मैं मतलब गाय के लिए निकाल दूँगी सबसे पहले, और फिर हम लोग सब लोग खाएंगे। और बस आज मैंने बस यही बनाया है थोड़ा बहुत, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। क्योंकि पिछले कुछ दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, फीवर आ रहे थे। तो वो तो व्रत आ गया, तो फिर मैंने कहा कि अब व्रत तो रहना ही पड़ेगा। तो बस यही था मेरा छोटा सा पूजा का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, थाली लग गई है और आप आ जाइए। तो हम लोग खाने जा रहे हैं। तो बाय बाय।